गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं द ड्रेस प्रिंस हैबिट सिस्टम का नया एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं प्रिंस को, जो कि अपना डैगर को टेबल पर रखकर डेमन के करीब जाने लगता है और उसके सामने झुककर बोलता है, डेमन तुम्हारे पास सबसे अच्छी आंखें हैं, है ना। फिर वो बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारे दोस्त को मार दिया गया, ये बात सही है ना। डेमन कुछ देर सोचता है और बोलता है, हाँ वो सब मेरे गाँव के साथी थे और मैं ही उनके साथ खेला करता था और मैं अनाथ था बचपन से ही, इसलिए वो लोग भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते थे। जब हम लोग पहली बार डंजन में गए थे तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। बहुत सारे लोगों ने उन सब पर अटैक किया, लेकिन मैं सबको हिल नहीं कर पाया एक बार में ही। और तो और जब वो सब अटैक कर रहे थे स्पाइडर के ऊपर, तब मुझे बचाने के लिए एक ने तो अपनी जान भी दे दी। ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? मैं उन सबको क्यों नहीं बचा पाया? प्रिंस आप मुझे क्यों यहाँ पर रखना चाहते हैं? फिर प्रिंस डेमन के कंधे पे हाथ रखता है और उसे सहायता देने की कोशिश करता है। फिर वो बोलता है, डेमन तुम क्या सोचते हो, वो सारी गलती मेरी थी या फिर उन स्पाइडरों की थी? क्या उन सारे स्पाइडरों ने तुम्हारे फ्रेंड को मारा या फिर मैंने गलत डिसीजन के कारण तुम्हारे सारे दोस्तों को मरवा दिया? आखिर बताओ डेमन, गलती किसकी थी? अगर गलती मेरी थी तो तुम सीधा मुझ पर बोल सकते हो और तुम चाहे तो मुझे भी मार सकते हो। डेमन क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर उन सारे स्पाइडरों को? फिर डेमन बोलता है कुछ देर सोचने के बाद, हाँ। ये सब सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर ये प्रिंस करना क्या चाहता है? फिर प्रिंस एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ अगर हम लोग इस स्पाइडर के डील से जिंदा बच गए तो तुम मुझे मार सकते हो। ये सुनने के बाद पीछे हमारा लुकियस चिल्लाता है और बोलता है, योर हाइनेस आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? फिर प्रिंस पीछे हाथ देता है और लुकियस को वहीं पर रोक देता है। फिर वो बोलता है, ये सब मेरा प्लान है, अगर मेरा प्लान फेल हुआ तो हम लोग के साथ ही पूरा किंगडम भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर हम लोग कल के दिन जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें पक्का अपनी जान लेने के भाई एक मौका ज़रूर दूंगा। बताओ आज से तुम क्या मेरा ऑर्डर को फॉलो करना चाहोगे? ये सुनने के बाद डैम कुछ देर सोचता ही रह जाता है। फिर हमारा प्रिंस हम लोग को बताता है, ज़िंदगी में कभी कभी किसी मंजिल को पाने के लिए हम लोगों को हेटर्स का भी सहारा लेना पड़ता है। फिर हमारा प्रिंस अपना उदास सा चेहरा बना लेता है और बोलता है, पहले जो भी मैंने गलती की थी उन सब का मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि उनके कारण से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है और अभी भी जान जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन सारे स्पाइडर को रोका जाए और किंगडम के अंदर ना आने दे। और हम लोग किंगडम के अंदर आएंगे तो बेगुनाह आदमी और बहुत सारे बच्चे औरत सब कोई मारे जाएंगे एक एक करके। इसलिए मैं चाहता हूँ जो हमारे पास एक ही चांस है इस स्पाइडर को रोककर हम सबको ख़त्म करना, तो मैं ये करना चाहता हूँ। और बताओ कौन कौन है मेरे साथ है? यह सुनने के बाद सब लोग बोलते हैं, हम हैं आपके साथ, हम अपने देश अपने किंगडम को बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे। ये सुनने के बाद प्रिंस अपने मन में सोचता है, मेरे पास सब कुछ आ गया है, बस एक छोटी सी कमी है, तो वो है इम्पीरियल ऑर्डर की। क्योंकि मेरे पास इम्पीरियल ऑर्डर नहीं है तो मैं पूरी सेना को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है, लेकिन इसके लिए लुकियस है, लुकियस इसे आराम से संभाल सकता है। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है दीवारों को, जहाँ पर बहुत सारे सैनिक खड़े होते हैं और एक सैनिक जोर जोर से ढोल बजाने लगता है। ये देखने के बाद प्रिंस बोलता है, लगता है वो सारे ब्लैक स्पाइडर वापस आ गए हैं। सुनने के बाद पीछे के सारे सैनिक डरने लगते हैं। ये देखकर प्रिंस बोलता है, जो मैंने कहा है बस वही करो। फिर हम लोग देखते हैं इस पूरी स्पाइडर को, जो कि अपने एक सेना बनाकर सीधे उस किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हम लोग को प्रिंस समझाता है कि मेरे पास बस एक सिंपल प्लान है, जिससे कि मैं सीधे उस क्यून स्पाइडर को ही मारूंगा, जिससे कि वो ऑर्डर ही ना दे पाए और हम लोग आराम से जीत सके। और बाद में तो सारे स्पाइडर इधर उधर भटक जाएंगे और हम लोग उन्हें आराम से मार डालेंगे। लेकिन इसमें भी छोटी सी समस्या है, हम लोगों को नहीं पता आखिरकार वो क्यून स्पाइडर है कहाँ पर और कहाँ से ऑर्डर दे रही है। और तो और हम लोग अपनी आंखों से उसे देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इसका भी मेरे पास कोई उपाय है। फिर वो हंसने लगता है और बोलता है, मैप क्रिएशन। जैसे वो ये बोलता है, बहुत ज़्यादा एक ब्लू कलर की बीम पूरी तरह से चारों ओर फैलने लगती है। फिर वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगती है और हर एक जानवर को भी स्कैन करने लगती है। ये
देखकर हमारा एस अपने मन में सोच रहा होता है मेरे कि मैप क्रिएशन ने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन अभी मेरा जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरा स्ट्रेंथ, एबिलिटी और स्टेगमा सारा 1% है और स्पीड भी। फिर वो बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार मेरे मैप ने क्या क्या स्कैन कर दिया है। चलो देखते हैं आखिरकार क्यून स्पाइडर भी कहाँ पर छुपी हुई है। फिर वो शॉक हो जाता है और वो अपने ने बोलता है क्या क्या यहाँ पर नहीं है, आखिरकार वो बॉस मॉन्स्टर है कहाँ पर, आखिरकार मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या वो इस मैप में है ही नहीं। चेंज होता है, हम लोग इधर देखते हैं कैन को जो कि अपना शील्ड को लेकर उस गेट के आगे खड़ा रहता है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पास्ट का सीन जहाँ पर हमारा प्रिंस से बता रहा होता है कि तुम सारे स्टिग्मा पर्सन को अपने पास रख लो और तुम्हें बस इतना काम करना है कि सारे स्पाइडर का बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ पर लेके आना है, क्या तुम ये सब कर सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ज़मीन हिलने लगता है। ये देख कर तो लिली डर के मारे काँप रही होती है और बोलती है मुझे नहीं पता आखिरकार मेरा ये फायर स्किन कितना ताकतवर है और मैं फायर अटैक कितना ज़्यादा कर सकती हूँ, मुझे यह भी नहीं पता आखिरकार मुझे ये इतना ख़राब रोल क्यों मिला है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों हूँ। वो गहरी सांस लेती है और बोलती है अपने मन में ही नहीं मैं ये कर सकती हूँ, नहीं मुझे करना ही होगा, मुझे अपने देश को बचाना ही होगा। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं लुकियस को जो कि चिल्लाकर बोलता है जल्दी से सब लोग अपने फॉर्मेशन में आ जाओ। फिर हम लोग देखते हैं सारे सिपाहियों को और सारे कैनाल को जो कि सब फॉर्मेशन में आ जाते हैं और लुकियस चिल्लाकर बोलता है अब जल्दी हम लोग अटैक मोड में आने वाले हैं और सारे स्पाइडर बीस्ट को हराने वाले हैं। ये सब हमारे किंग और क्यून के लिए, ये सब हमारे किंगडम के लिए, ये सब हमारे सभी लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं पीछे हमारा लुकियस मुड़ता है और चिल्लाकर बोलता है और ये हमारे छठे प्रिंस के लिए। फिर वो बोलता है चलो आर्मी जल्दी से उन सब पर अटैक करो। इधर हमारा प्रिंस डर रहा होता है और बोलता है नहीं नहीं जल्दी से क्यून मेरी मैप के अंदर आओ, जल्दी से मुझे अपना चेहरा दिखाओ। फिर इसी तरह वो डर रहा होता है, लेकिन इधर अटैक स्टार्ट हो चुका था और सारे सिपाही लोग अटैक कर रहे होते हैं स्पाइडर के ऊपर। लुकियस हमारे प्रिंस को एक थम्सअप का साइन दिखाता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपना मुंह बनाता है और अपने मन में सोचता है ये जो ट्यूटोरियल है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो क्यून बी है वो हम लोग को पहले दिखाई नहीं देगी और तो और हम लोग पहले उस पर अटैक करके उसे मार भी नहीं सकते हैं। पहले हम लोगों को एक बड़े से एरिया में अटैक कर बहुत सारे स्पाइडर को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही क्यून स्पाइडर यहाँ पर आएगी। फिर वो बोलता है चलो आ जाओ मेरे मैप के अंदर आ जाओ। ये सब बोल ही रहा होता है, तभी वो देखता है कोई बॉस मॉन्स्टर के मैप पे आया होता है। ये देखने के बाद भागता भागता डेमन के पास जाता है और उससे बोलता है उस साइड देखो, उस साइड देखो, आखिर वहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। फिर डेमन उधर देखने लगता है और बोलता है वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन में सोचता है बास्टर्ड ये तो वहाँ तक भी देख सकता है। फिर वो बोलता है क्या तुम उसमें से फाइंड कर सकते हो आखिरकार कौन क्यून स्पाइडर है। फिर वो बोलता है थोड़ी देर रुकिए। फिर वो देखने लगता है और बोलता है हाँ मैंने खोज लिया आखिरकार कहाँ पर क्यून स्पाइडर बैठी है। के बाद प्रिंस हंसता है और बोलता है चलो अच्छी बात है। फिर वो अपने आर्टिलरी को तैयार करवाता है और बोलता है जल्दी से करो और इसे रिचार्ज करो। इधर हमारा डेमन अपने मन में सोच रहा होता है वो क्यून स्पाइडर तो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी अब मारी जाने वाली है। फिर हमारा एक सैनिक बोलता है प्रिंस आर्टिलरी तैयार है, माना आर्टिलरी तैयार है। फिर प्रिंस डेमन को बोलता है जल्दी से इसे पकड़ लो और शूट करो उस क्यून स्पाइडर के ऊपर। ये फिर हम लोग देखते हैं डेमन को जो कि उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी हाथ पूरी तरह से कांपने लगती है। फिर वो बोलता है प्रिंस मेरे पास कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर मैं मिस कर दूँ तो। फिर प्रिंस उसे बोलता है डेमन तुम्हें क्या हुआ है, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना सारे सैनिक की ज़िंदगी और मौत बस तुम पर निर्भर करती है। अगर तुम उस स्पाइडर को नहीं मार पाओगे तो तुम अपना बदला कैसे ले पाओगे, तुम्हें अपना बदला भी तो लेना है, क्या तुम भूल रहे हो कुछ। फिर बोलता चलो स्टार्ट करो। ये सुनने के बाद डेमन की आंखें चमकने लगती है और उसका जो स्किल था वो भी एक्टिवेट हो जाता है और जोश में डेमन उस आर्टिलरी माना गन को स्टार्ट कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा ही माना वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। ये देखने के बाद सारे सिपाही वहाँ से धीरे करके हट जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उसके फंक्शन को जो कि बहुत ज़्यादा रिचार्ज होने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर ऑन हो जाता है। ये देखने के बाद प्रिंस बोलता है डेमन तुमने तो कर ही दिया। फिर हम लोग देखते हैं एक बहुत ज़्यादा माना का अटैक सीधे आसमान की तरफ उड़ने लगता है और सब पूरे बिल्डिंग को चीरते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। और जैसे रोनाल्डो का फुटबॉल घूमता है वैसे माना आर्टिलरी गन का भी बॉल घूम जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाय बाय टाटा सायोनारा, फिर से मिलेंगे।